अस्सलाम वालेकुम। गुले नोखेज अख्तर साहब ने लिखा है कि कोरोना के दिनों की बात है, मास्क पहनने पर शदीद पाबंदी चल रही थी। एक दिन घर से फ़ोन आया कि मुलाजिम के भाई इरशाद को पुलिस पकड़ कर ले गई है। तफसीलात मालूम की तो पता चला कि इरशाद सड़क किनारे 15-20 तरबूज सजाकर बेच रहा था, लेकिन उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। लहजा पुलिस उसे थाने ले गई है। थोड़ी देर बाद इरशाद की वालदा का फ़ोन आया। रोते हुए बोली कि मेरे बेटे को मौत से बचा लें। गुल साहब लिखते हैं कि मैंने हैरानी से पूछा कि कैसी मौत? तो उसकी वालदा गुलूगीर आवाज में बोली कि थाने वालों ने कहा है कि चूंकि तुम्हारे बेटे ने मास्क नहीं लगाया था, लहजा शाम तक उसे मुकाबले में पार कर दिया जाएगा। गुल साहब कहते हैं कि मैंने बमुश्किल हंसी रोकी और तसल्ली दी कि हौसला रखें, वो शाम तक घर आ जाएगा। और फिर यही हुआ। शाम को इरशाद कपड़े झाड़ता हुआ घर पहुंच गया। तरबूज अलबत्ता उसके बहक सरकार जब्त हो गए थे। फिर गुल साहब ने एक और वाकया लिखा है कि एक रोज गली में शोर उठा। पता चला कि घर के आगे गाड़ी खड़ी करने पर दो घरों में लड़ाई हो गई है। दोनों तरफ के फरीकैन ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाए, गालम गलोच हुई और इसी असना में एक फरीक ने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस आई और दोनों फरीकैन को थाने ले गई। शाम को इन गुनाहगार आंखों ने यह मंजर भी देखा कि एक दूसरे के खून के प्यासे दोनों फरीक गले में बाहें डाले थाने से बरामद हुए और तहरीरी यकीन दहानी कराई कि आइंदा वो अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। पुलिस, थाने, कचहरी बज़ाहिर ये इंसाफ के अदारे हैं, लेकिन इंसाफ के हसूल के लिए यहाँ किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है आप सब जानते हैं। हर इंसान कभी ना कभी आपे से बाहर हो जाता है और यही वो लम्हा होता है जब वो कोई गलती कर बैठता है। इस गलती का सबको पछतावा होता है। कुछ लोग सॉरी भी कर लेते हैं, लेकिन ये सॉरी ऐसी होती है गोया जाओ तुम्हें माफ किया। हालांकि सॉरी 3 मराहल पर मुश्तमिल होती है। पहले नंबर पर इसका मतलब होता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, और इसका तीसरा मतलब ये होता है कि मैं अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ अमूमन सॉरी कहते वक्त दूसरे और तीसरे पॉइंट पर अमल करने का रवाज ही नहीं। इसीलिए लड़ाई दोबारा होती है और पहले से ज़्यादा खूंखार होती है। मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ, हमसायों की लड़ाइयाँ, किराएदारों की लड़ाइयाँ, बच्चों की लड़ाइयाँ, लेन देन की लड़ाइयाँ, सड़क पर लड़ाइयाँ, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ, हर जगह कहीं ना कोई लड़ाई चल रही होती है। ये वक्ती गुबार बाद में उतर जाता है, लेकिन अना की तस्कीन उस वक्त तक नहीं होती जब तक लड़ाई को तूल न दिया जाए। कोर्ट कचहरी में आपको सैकड़ों लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपना वक्त और पैसा बर्बाद करके भी कुछ हासिल नहीं किया। दर हकीकत यही लोग अदालतों पर बोझ हैं। जेनुअन मुकदमात ऐसे ही छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों के केसेस की वजह से इल्तवा का शिकार होते हैं। इसी बोझ को कम करने के लिए ब्रादरम कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन ने एक मोहब्बत भरा काम शुरू किया है। ये इज़्दवाजी तनाज़ात के शिकार लोगों को अदालती मामलात में उलझने की बजाय फ्रीकैन में सुलह का फरीज़ा सरंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये तमाम काम बिला मुआवजा किया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहतरम अनवारुल हक साहब ने कासिम अली शाह साहब के साथ मिलकर आओ सुलह करें के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज किया और ये काम बड़ी खूबसूरती से जारी है। गुल साहब लिखते हैं कि मैं इस सारे अमल को अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अनवारुल हक साहब जिस तरह फ्रीकैन से राब्ता करते हैं और इंतहाई मोहब्बत से उन्हें बुलवा कर सुलह करवाते हैं, वो लायके तहसीन है। आप भी बहुत से ऐसे जोड़ों को जानते होंगे जो मामूली सी बात पर बिगड़ते हैं और नौबत तलाक तक आन पहुंचती है। हैरत की बात है कि ऐसे जोड़ों में मोहब्बत की शादी करने वालों की तादाद ज्यादा है। बाज केसेस में तो ऐसी शादी की मुद्दत 1 साल से भी कम है। अब होता क्या है, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है और सुलह की ख्वाहिश रखने के बावजूद कोई फरीक नहीं चाहता कि वो इसमें पहल करे।
ایک فریق بچے لے جاتا ہے، دوسرا فریق کیس کر دیتا ہے، عدالتوں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں اور اس سارے چکر میں بچے پس کر رہ جاتے ہیں۔ وہ جوڑے جن کے گھروں میں تنگ دستی کی وجہ سے نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچتی ہے، وہ جب عدالت کا رخ کرتے ہیں تو پتہ نہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ جتنا پیسہ وہ ان کیسوں پر خرچ کرتے ہیں اتنا اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے لگا دیتے تو شاید یہاں تک نوبت ہی نہ پہنچتی۔ گل صاحب لکھتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب جوڑوں کے درد کا علاج کرتے ہیں۔ ویسے یہاں جوڑے سے مراد میاں بیوی کا جوڑا ہے جسے قدرت نے پیار محبت اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک کرنے کے لیے بنایا ہے۔ جسٹس انوار صاحب انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کریں اور اپنے گھر اجڑنے سے بچائیں۔ جو جھگڑے گھر کی چار دیواری میں ہوتے ہیں انہیں اسی کے اندر سلجھایا جا سکتا ہے۔ عموماً شوہر طیش میں ہو تو کہتا ہے نکل جاؤ، اور بیوی کا دماغ گھوم جائے تو کہتی ہے دو مجھے طلاق۔ یہ دونوں جملے صرف غصے کی شدت ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جن گھروں میں انہیں حقیقت سمجھ لیا جاتا ہے وہاں ان پر فوراً عمل بھی ہو جاتا ہے اور کچھ دن بعد عدالتی نوٹس بھی موصول ہو جاتا ہے۔ طلاق کے اکثر معاملات کے پیچھے ماسک نہ پہننے جیسی معمولی وجہ ہوتی ہے، لیکن پریشانی یوں پال لی جاتی ہے گویا پولیس مقابلہ ہونے ہی والا ہے۔ اس مقابلے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صلح کریں، سوری کریں، لیکن یہ سوری ایسی نہ ہو کہ سوری کرنے کے بعد پھر سے خود کو بے قصور ثابت کیا جائے۔ کام مشکل نہیں، تھوڑی سی ہمت اور سارے مسئلے حل۔ تو گزارش ہے کہ 3 مرحلوں والی سوری کریں اور اپنے پیسے، وقت اور سردیاں بچائیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔